and on we'll go. तो आज हम लोग अपना कंट्रोलिंग का लास्ट टॉपिक अपने कंट्रोलिंग का लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जो है प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग, मींस स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, सो बी श्योर दैट यू ऑल आर एबल टू सी इट प्रॉपरली, राइट? सो माय dear students, just see here we have a process for controlling. Here the first step is called setting performance standards. Second is measurement of actual performance. Third is comparison of actual performance with the planned performance. And the fourth is analyzing deviations. And the last is taking corrective actions. So, my dear students, as you all knows that कि हम लोग कंट्रोलिंग करने जा रहे हैं। कंट्रोलिंग का मतलब क्या था? कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, इफ एनी डेविएशन इज फाउंड देन करेक्टेड। यही डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी थी। आज उसी डेफिनेशन के साथ साथ हम चलेंगे कि कंट्रोलिंग करते कैसे हैं, हाउ वी डू कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग करनी कैसी है, उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे अपने इस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए, जो है स्टेप्स ऑफ कंट्रोलिंग या फिर process of controlling function as a function of management. So here the first is setting performance standards. Set करना, क्या standards को set करना। And what are the standards? Standards क्या होते हैं? Target? Standards क्या? Target? तो देखिए, standards are the criteria. Standards are the criteria against which actual performance would be measured. एक ऐसा क्राइटेरिया, एक ऐसा टारगेट सेट करना जिससे आप क्या पता कर पाओगे, आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को पता कर पाओगे कि क्या परफॉर्मेंस हुई है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर टेकिंग योर एग्जाम्स रेगुलरली, PT1, PT2, PT3, प्री बोर्ड 1, प्री बोर्ड 2, प्री बोर्ड 3। वाई, क्यों लेते हैं ये सब? आपके क्या करने के लिए? आपके स्टैंडर्ड से आपकी परफॉर्मेंस को मैच करने के लिए, राइट? व्हाट आर द स्टैंडर्ड ऑफ योर्स? यस, टू गेटिंग फुल मार्क्स, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन बिजनेस स्टडीज, राइट? फॉर दैट, उसके लिए आप क्या करते हो? स्टैंडर्ड सेट करते हो, राइट? तो स्टैंडर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड्स आर कॉल्ड द टारगेट्स। ये क्या है? ये टारगेट है। टारगेट क्या? कि मुझे कहां तक पहुंचना है, वो टारगेट इज नोन एज माय स्टैंडर्ड। सो इन दिस स्टेप, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड का मतलब है स्टैंडर्ड्स को सेट करना किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी जॉब के लिए, उसे बोलते हैं सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप, अब आता है हमारा सेकेंड स्टेप, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। भाई देखो, मेरे को यहां पहुंचना था, कहां? यहां पे, ये मेरा है सेटिंग स्टैंडर्ड, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड जो मैंने सेट किया था ना, वो मैंने यहां सेट किया, और फिर मैंने क्या किया? मेजरमेंट किया एक्चुअल परफॉर्मेंस का। मैं कहां तक पहुंचा? तो मैं पहुंचा यहां तक, राइट? ये मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, ये मेरी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। तो मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस का मतलब क्या है? कि आपके हार्डवर्क के साथ आप कहां तक पहुंचे, आपके हार्डवर्क के साथ आप कहां तक पहुंचे इज नोन एज, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं सेटिंग मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या है ये? मेजरमेंट करना है एक्चुअल परफॉर्मेंस का। किसका? एक्चुअल परफॉर्मेंस का। पहले क्या किया? पहले स्टेप में क्या किया? फर्स्ट स्टेप में हमने स्टैंडर्ड सेट किया, फर्स्ट स्टेप में हमने स्टैंडर्ड सेट किया, जिसको हमने बोला सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सेकेंड स्टेप में हमने मेजरमेंट किया अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस का, मतलब काम कहां तक हुआ, हमें कहां जाना था और हम कहां पहुंच पाए, ये है मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, राइट? अब हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस का मेजरमेंट कर लिया, तो अब बात आती है कंपेयरिंग ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस और प्लान्ड परफॉर्मेंस। मतलब
ये जो मैंने प्लान परफॉर्मेंस किया था और मैंने एक्चुअल परफॉर्मेंस किया, इनको कंपेयर करना है। क्या करना है? कंपेयर। ये यहाँ है, ये यहाँ है, तो क्या किया आपने? कंपेयर किया कि भाई कहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक पहुंचे। तो ये क्या है? कंपैरिजन हो रहा है कि यहाँ पे क्यों नहीं पहुंचे, यहाँ तक कैसे पहुंचे। ये क्या कहलाता है? कंपैरिजन। तो वी आर लर्निंग दैट इज कॉल्ड द here. It means to reveal the deviations between actual and desired result. Actual और desired result के बीच में क्या deviation आया, ये वाला एरिया, ये एरिया देख रहे हो आप, ये एरिया को हम डेविएशन बोलेंगे। तो कंपैरिजन में हमने फाइंड किया कि कितनी चीजें रह गई, ये गैप कितना रह गया, ये फाइंड करा हमने। कहां पर? अपने किस पे? कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, राइट। उसके बाद हम लोग पहुंचे एनालाइजिंग डेविएशन, मतलब की एरियाज, कहां पर ये जो आपने कंपैरिजन करा, पता लगाया कि ये जो कमी आई है, ये कमी कैसे आई, ये कमी हुआ कैसे, क्या गलतियां हो गई थी। एनालाइजिंग डेविएशन कौन सा स्टेप? फोर्थ स्टेप। कौन सा स्टेप है हमारा? फोर्थ स्टेप है। कहता है क्या करो? एनालाइज करो डेविएशंस को, मतलब ये कमी जो आई, ये कमी कैसे आई, ये कैसे कमी आई, इसको फाइंड करना, डेविएशन को एनालाइज करना होता है। कितनी कमी रह गई उसे फाइंड करना एनालाइजिंग डेविएशन कहलाता है। ओके, नाउ वी हैव द लास्ट स्टेप और द कॉल्ड फिफ्थ स्टेप, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। असाइनमेंट ऑफ एडिशनल वर्कर्स, मतलब जैसे मैं यहां तक पहुंच पाया, पहुंचना यहां तक था, तो यहां तक क्यों नहीं पहुंच पाया, ये तो मैंने डेविएशन में पता लगा लिया। फोर्थ स्टेप जो था एनालाइजिंग डेविएशन, उसमें तो मैंने पता लगा लिया ना कि मैं यहां पे क्यों नहीं पहुंच पाया, है ना। अब टेकिंग करेक्टिव एक्शन का मतलब क्या है कि अब मैंने क्यों नहीं पहुंच पाया, तो मुझे पता पड़ा कि मेरे पास वर्कर की शॉर्टेज थी, काम पूरा नहीं हो पाया, तो मैंने एडिशनल वर्कर्स लगाए, एडिशनल वर्कर लगा काम कराया और मैं यहां तक पहुंच गया। तो ये क्या है? टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। एक बार फिर चलते हैं, फटाफट से क्योंकि रिकैप लेते हैं, है ना। देखो, सबसे पहला सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड। सबसे पहले स्टैंडर्ड सेट करना है, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना है, मतलब कहां तक पहुंचना है, उसके स्टैंडर्ड्स को सेट करना क्या कहलाता है? सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कहलाता है, ठीक है, मतलब टारगेट सेट करना, ठीक है। उसके बाद हमने सेकंड पढ़ा मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस। मेजरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस मतलब आपका स्टैंडर्ड यहां तक था, आप पहुंचे कहां तक, ये देखना मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस कहलाता है। क्या कहलाता है? मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब आपने ये भी पता लगा लिया स्टैंडर्ड क्या है, कहां तक पहुंचे ये पता लगा लिया, अब दोनों कंपेयर करना। क्या? दोनों कंपेयर करना। क्या? कंपैरिजन मतलब डेविएशंस फाइंड करना, है ना। क्या फाइंड करना? डेविएशन, गलतियां क्या हैं वो फाइंड करना। ये हो गया हमारा कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस। इसके बाद क्या था? उसके बाद था एनालाइजिंग डेविएशंस। इन दोनों के बीच में जो कमियां रह गई वो क्यों हुई, क्या वजह थी उसकी, वो डेविएशन आया कैसे, ये पता लगाया हमने अपने फोर्थ स्टेप में, कॉल्ड एनालाइजिंग डेविएशंस, राइट। अब ये भी खत्म हो गया, हमने पता लगाया कि वर्कर की कमी थी, वर्कर्स नहीं थे, वर्कर का शॉर्टेज चल रहा था, या फिर रिसोर्सेज की कमी थी, रिसोर्सेज नहीं थी। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें किस में पता पड़ेंगी? एनालाइजिंग डेविएशन में। हमने एनालिसिंग किया किसका? डेविएशंस का, है ना। आफ्टर एनालिसिस हम कहाँ पहुँचे? हम पहुँचे लास्ट स्टेप पे कि टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस मतलब अपने यहाँ थे, हमको यहाँ पहुँचना है, तो हमने डेविएशन पता लगाया कि वर्कर नहीं थे, हमने वर्कर लगाए और वर्कर लेके आए, एडिशनल वर्कर्स बाहर से लेके आए, काम कराया और कहाँ तक पहुँच गए? यहाँ तक। तो क्या हुआ? हमने अपने आप को कहाँ तक पहुँचाया? हमने अपना खींच कर हम पहुँचे कहाँ पर? अपने ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। और कहाँ तक पहुँच गए? ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लिया। यही कहलाता है हमारा कंट्रोलिंग का प्रोसेस। तो क्या क्या स्टेप्स हुए? फर्स्ट स्टेप सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, सेकेंड measuring of actual performance, third comparison of actual performance with the planned performance, fourth analyzing of deviations, क्या analysis of deviation, and the fifth is taking corrective actions. Fifth क्या है? taking corrective action. I hope it is clear to you all.